हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम 2 सूत्र लेने वाले हैं। अध्याय 13 चल रहा है। तीसरा और चौथा सूत्र लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। कृतम किमपि नैव ही स्यादाति, मतलब स्याद इति, तो स्यादाति हो जाता है। संचिन्त्य तत्वता यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा आसे यथा सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। जो भी कुछ किया जाता है अथवा जो भी कुछ हो रहा है उसमें से कुछ भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से आत्मा से संबंधित अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य के कर्म 2 तरह से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक रूप से होते हैं जिसे प्रकृति स्वयं ही कर देती है, इन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। करने हेतु किसी भी प्रकार का श्रम भी नहीं करना पड़ता, जैसे श्वास लेना, भोजन को पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त संचार इत्यादि। शरीर के समस्त कार्य स्वयं ही होते रहते हैं, यानी दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, वो स्वतः अपने आप होती रहती हैं। तो वही बता रहे हैं। यहाँ तक कि निद्रावस्था में भी होते रहते हैं, इसलिए ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की अभिलाषा से करता है, आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा से को प्राप्त करने हेतु करता है, भोग की कामना से करता है, सुख शांति आनंद हेतु करता है। भोग की कह रहे हैं कि ये जो मतलब आउटर वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। जैसे कुछ पाने हेतु कुछ कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कहीं कुछ पाने यानी आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हम स्वेच्छा से कर रहे हैं। आगे जानते हैं। आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु करता है, भोग की कामना से करता है, सुख शांति आनंद हेतु करता है, शरीर के पालन पोषण हेतु करता है, अपने विकास तथा प्रगति हेतु करता है, दूसरों की भलाई हेतु करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, आदि कर्मों का बहुत ही बड़ा जाल है। परंतु इन समस्त कार्यों में से कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। आत्मा का ना ही कर्म से नाता होता है और ना ही इनके परिणाम से संबंध होता है। इन समस्त कार्यों का संबंध शरीर चित्त अहंकार तक ही सीमित है। अहंकारवश जो भी कार्य किया जाता है वह प्रत्येक कार्य अपना फल देता ही है। कर्ता भाव लक्ष्य प्राप्ति और फल की आकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म ही है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्त करने हेतु और शक्ति प्राप्त करने हेतु जो भी कार्य किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है और वही उस कर्म फल का भोगता है, दूसरा कोई नहीं है। आत्मज्ञानी भी तो कर्म करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कार्य करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अपितु वे भी उन समस्त कार्यों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी और सन्यासी बनकर गेरुए वस्त्र धारण करके उन्हें नहीं रहते हैं और ना ही जंगलों में जाकर तपस्या आदि कर्म करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सन्यासी वनों में रहकर भी
प्रवृत्तिशील हैं। यदि इन समस्त कार्यों के पीछे अहंकार की भावना है तो ही ये बंधन रूप है, वरना नहीं। ज्ञानी अहंकार की भावना का त्याग करके स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। उन्हें ना ही कर्मों को करने की आवश्यकता होती है और ना ही त्यागने की, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है। सभी प्रकृति जन्य हैं और मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसी कारण जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कार्य करना पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने तथा उसे त्यागने की जो इच्छा का परित्याग हो गया है, इसीलिए मैं सुख के साथ स्थित हूँ। चौथा सूत्र देखते हैं। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोग वियोग विरहात अहम आसे यथा सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। करने तथा न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हैं, जबकि मैं इस शरीर के संयोग वियोग से सदैव अलग होने के कारण परम सुख में स्थित हूँ। इस सूत्र में इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र में राजा जनक उन साधकों के विषय में बतला रहे हैं जो कर्म में आस्था रखते हैं, जो कर्म का प्रतिपादन इच्छा सहित अथवा इच्छा रहित किसी भी रूप में करते हैं। कर्म सकाम हो अथवा निष्काम देहाभिमान के बिना असंभव है। कर्म योगी हेतु राजा जनक ने देहस्थ योगी शब्द को प्रयुक्त किया है। वे योगी तो होते हैं, परंतु शरीर में विद्यमान उनका शरीरस्थ होना ही उन्हें उस सुख की अनुभूति से वंचित रखता है जिसकी अचल अनुभूति जनक कर रहे हैं। शरीर में स्थित रहना और परम सुख की प्राप्ति करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों का वैर प्रकाश तथा अंधकारवत होता है। इसी क्रम में आगे शरीर संबंधी विश्लेषण को राजा जनक स्वयं से जोड़ते हुए कहते हैं कि कर्मयोगी जिस देह को केंद्र बनाकर सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें उस शरीर के होने न होने के प्रति भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। शरीर रहता है अथवा नहीं, इससे उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। इसे लेकर तो वे चिंतित अथवा दुखी रहते हैं। जो अपने आप को एक शरीर मानते हैं, अपने को देह से परे मानते हैं, इसलिए वे परम आनंद में स्थित रहते हैं। यानी जो इस शरीर से भी आगे निकल गया है तो वो उसकी स्थिति परम आनंद की हो जाती है। उसमें अब तो ये भी कहा जा सकता है कि उस स्थिति को प्राप्त जो करता है वो कहते हैं कि वो कह नहीं पाता उसे। शायद कबीर का ही है कि जो जानत है सो कहत नहीं, जो कहत है सो जानत नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। इस पर्टिकुलर मतलब आत्मबोध की अवस्था को ही कहा है कि जो जानते हैं, जो हैं, वो कहते नहीं हैं, और जो कह रहे हैं कि मेरा एनलाइटनमेंट हो गया है, मैं मुक्त हो चुका हूँ, एक आध % छोड़ दीजिए, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं राजा जनक अपने बारे में, अपनी इस स्थिति के बारे में। कह रहे हैं अपने को देह से परे मानते इसलिए वे परम आनंद में स्थित होते हैं। दुख का कारण तो शरीर में निष्ठा रखना ही है, परंतु राजा जनक स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं इस शरीर के संयोग तथा वियोग दोनों से अलग चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म इत्यादि मेरे बंधन नहीं हैं, क्योंकि मेरा इनमें ना कोई आग्रह है ना कोई अपेक्षा। तो आज के लिए इतना ही। आपने रूमी एक बहुत बड़े दार्शनिक कह सकते हैं, बहुत बड़े फिलॉसफर हुए,
उनका ही एक कोट है कि वॉट यू सीक इज़ ऑलरेडी सीकिंग यू। इसका मतलब होता है कि आप जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं वो आपको खोज रहा है। तो एक तरह से एक रिलेशन है कि अगर इस अध्यात्म मार्ग पे आप आए हैं तो कहीं ना कहीं उस परम चैतन्य की भी इच्छा है, आप में उसने कुछ पात्रता देखी होगी तो उसने आपको इस ओर आने के लिए, या कह सकते हैं अंदर से एक प्रेरणा दी होगी। तो रोज़ हम कम से कम एक आध कोट्स तो ले ही सकते हैं, एक आध जो भी बहुत इंटरेस्टिंग और इससे रिलेटेड कुछ भी होगा। उससे क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, उनकी क्या विचारधारा थी वो जानते हैं, तो उससे आपको एक डीप, कहते हैं ना कि ज्ञान में जितना आप उतरते हैं उतना आपको पता चलता है कितना अज्ञान है। मतलब जितना आप जानने की कोशिश करेंगे उतना आप ये जानेंगे कि कितना मैं कम जानता हूँ। ठीक है, तो खुश रहिए, आसपास अच्छा माहौल रखिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए, खुद स्वस्थ रहिए और ये जानते रहिए कि ये बहुत ही कल्याणकारी मार्ग है, इस पर आना ही होगा, इसके आए बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।